देखो बच्चों, आज का जो एडिटोरियल है इजराइल की पॉलिटिक्स के ऊपर है। और जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, हम डेली एडिटोरियल यहाँ रीड करवाते हैं। इससे क्या मदद होती है, अगर आप इंग्लिश के आजकल एग्ज़ाम्स देखोगे तो उसमें ग्रामर बेस कुछ भी नहीं रहा है। कई बच्चे अच्छे अच्छे टीचर्स पे ग्रामर के रूल सब रट रखे हैं, पर उनसे वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते। इसका सिर्फ एक और सीधा रीज़न है, रीडिंग स्किल का कमज़ोर होना। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो हम यहाँ डेली द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल करवाते हैं, आप डेली हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें नए नए वर्ड्स आते हैं, आप नोट करिएगा। अगर आप रीडिंग करेंगे तो अपने आप वहाँ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, देखिएगा मैजिक। चलिए देखो, इज़राइल के जो हैं, जो पहले आपको पता ही है, बेंजामिन नेतन्याहू मोदी जी के साथ काफ़ी बनती थी, करप्शन के चार्जेस थे, वो हट गए थे। अब दोबारा से इलेक्शन हुए, वहाँ पे होते रहते हैं क्योंकि बहुत पैलेस्टीनियन से बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज हो चुका है सारा सिस्टम, तो अब दोबारा से ये आ गए हैं। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहले कौन थे अब कौन थे। अब दोबारा से इनको इलेक्शन में देखो जीत मिली अच्छी खासी, तो ये बना लेंगे। देखो, इज़राइल के न्यू पीएम के ऊपर हो गया ये एडिटोरियल। और हेडिंग जो एडिटोरियल वाले ने दी है वो क्या है, द हिंदू के, द राइट एंड वॉर्स। राइट का मतलब ये है कि ये राइट पार्टी के हैं। जैसे आपको पता है पॉलिटिक्स में दो पार्टी कहलाती है, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। तो ये राइट विंग के हैं। लेफ्ट विंग थोड़ा जैसे लेफ्टिस्ट बोलते हैं राइट वालों को, देख पता ही है आपको, जैसे मोदी गवर्नमेंट को राइटिस्ट बोल लोगे। चलिए, राइट की सोच रखते हो जो ज़्यादा, ठीक है, कंजर्वेटिज्म। तो राइट एंड वॉर्स और ख़राब सब कुछ ये कह रहे हैं। खराब तो चल ही रहा है। किसके ऊपर है ये, ऑन बेंजामिन नेतन्याहू कमबैक, इनका जो कमबैक हुआ है। इजराइल्स लीडर्स मस्ट लुक फॉर अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। इजराइल लीडर्स की वह मस्ट है, और आप पढ़ सकते हो अभी से। लुक फॉर का मतलब सर्च। जो इजराइल के लीडर्स हैं उनको ढूंढना चाहिए सॉल्यूशन पैलेस्टीनियन के क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट। पैलेस्टीनियन क्वेश्चन मतलब आपको पता है इजराइल के साथ एक पैलेस्टीनियन नाम की कंट्री लगती है, और उनसे इनका लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है डेली। ठीक है, छोटा सा इजराइल था, सारा इन्होंने कब्जे में ले लिया क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी हथियार अच्छे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आफ्टर स्पेंडिंग 17 मंथ्स इन ओपोजिशन, कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 महीने काट लिए ओपोजिशन में। अब ये कोमा से कोमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसे छोड़ भी सकते हो। अब इनकी वर्ब आगे हैज़ मेड है। ठीक है, जब भी कोमा से कोमा हो तो वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उससे पहले वाले वर्ड के लिए। देखो ये कोमा और फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 17 महीने ओपोजिशन में बिताने के बाद हैज़ मेड अ स्टनिंग कमबैक विद हिज लिक्विड पार्टी इनका। ठीक है, इन्होंने फिर से एक स्टनिंग शानदार, स्टनिंग का मतलब शानदार, सरप्राइज कर देने वाला कमबैक किया विद हिज लिक्विड पार्टी एंड इट्स राइट। और किनके साथ इन्होंने अपनी पार्टी बनाना जा रहे हैं, और इनके वो भी होंगे साथ में कोलिशन, गठबंधन। और इनके जो राइट रिलीजियस एलाई हैं, राइट मतलब ये और ज़्यादा धार्मिक है, राइट मतलब ज़्यादा ही कट्टर हैं कुछ, एलाई अपने धर्म के प्रति, एलाई का मतलब दोस्त। टेकिंग ए सॉलिड लीड इन ट्यूसडेज पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो कह रहे हैं अब उन्होंने क्या कहते हैं, स्टनिंग कमबैक कर दिया है अपनी इस पार्टी और इनके इस एलाई के साथ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। व्हेन अबाउट 93 वोट्स वर काउंटेड, 93 वोट जब काउंट कर लिए गए, हिज कोलिशन इंक्लूडिंग द एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस जैनिज्म, जो इनकी कोलिशन है जिसमें कौन कौन है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक तो मॉडरेट विचारों का हो, एक एक्सट्रीम विचारों का, एक्सट्रीम का मतलब बहुत कट्टर, रिलीजियस जैनिज्म एक ये वाले लोग इनके जो कोलिशन है, और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पुराने विचार रखते हो, कंजर्वेटिव। अल्ट्रा हो गए ये तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो उन्हें पुरानी चीज़ों को छोड़ने को राजी नहीं हो, जो भी बना रखे हो पहले से, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शाहज हैं जो नाम है। एंड यूनाइटेड टोरा जुदाइज्म, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना कौन सा धर्म है, जूस कहलाते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या है, यूनाइटेड टोरा जुदाइज्म, इनके साथ इन्होंने क्या किया, जब ये कह रहे हैं जब 93 वोट्स काउंट किए गए, ठीक है, काउंट कर लिए। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इनके ये पार्टी जो हैं, इज़ इनके जो कोलिशन है, ठीक है, इज़ कोलिशन की वर्ब है इज़, ये बाकी कोमा लग गया ना कोलिशन के बाद, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कोलिशन किस किस का, इनका कोलिशन की वर्ब है इज़। ठीक है, जब 93 वोट्स काउंट किए गए, उनका जो कोलिशन है गठबंधन जिनके साथ मिलके, इज़ रेडी टू विन 65 सीट्स। पोइस्ट टू विन का मतलब है, मतलब 65 सीट साफ साफ लग रही है जीतने वाले हैं। पोइस्ट का मतलब रेडी टू एक्ट।
जो कि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द 120 मेंबर नेसेट। नेसेट वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इसराइल की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, जो कि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है गवर्नमेंट बनाने के लिए। साफ दिख रहा है 65 का दुगना करे 130 बन जाता है, जीते पड़े हैं। वाइल लिक्विड, ये उन्हीं की पार्टी जो बनने हैं अब, इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट ब्लॉक विद 32 सीट्स। कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ब्लॉक बन गए, 32 सीटें इनको मिली अकेले को, इनकी पार्टी को, बेंजामिन नेतन्याहू को। और जो इनके सेंटर राइट यश अतीत लेड बाय पीएम यार लैपिड, कह रहे हैं जो सेंटर राइट के हैं यश अतीत लेड बाय, अच्छा ये पार्टी का नाम है, क्या नाम है इस पार्टी का, यश अतीत, ठीक है। जो कौन लेड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड, जो इनसे पहले के पीएम है। द आर्किटेक्ट ऑफ लास्ट ईयर एंटी नेतन्याहू कोalition, जो जिसके जो रचना करता है, जो लास्ट ईयर का एंटी का मतलब क्या है यहाँ पर, एंटी का मतलब सिंपल है, जिन्होंने पहले थे ना ये पीएम, इनके कोalition के एंटी थे, उनके ये रचनाकार थे। इज प्रोजेक्टेड टू विन 24 सीट्स, ये जो भी सीट जीतेंगे, ठीक है। अगर आपको वर्ब चाहिए इज की तो आप पढ़ सकते हो। कह रहे हैं लिक्विड जो 32 सीट जीतने वाली है, और जो सेंटर राइट यस अतीत हैं ये इज़ प्रोजेक्टेड, ये बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इनके बारे में कौन थे ये पुराने पीएम, यही हैं जिनको हरा के वापस यही आ जाएंगे। यस अतीत लेड बाय पीएम, ये उनकी पार्टी है, यस अतीत लेड बाय पीएम यार लैपिड, लैपिड बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम वाज, ये रिवर्ब इनकी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोमा से कोमा कौन है ये, वाज ओस्टेड लास्ट ईयर, ओस्टेड का मतलब होता है निकाल देना, उनको फायर कर देना, ठीक है। व्हेन मिस्ड ओस्टेड मतलब आप लिख सकते हो फायर कर देना, रिमूव फ्रॉम जॉब पोजीशन, ओस्टेड, ओस्ट होता है वैसे तो सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट, व्हेन मिस्टर लेपिड एंड अदर ओपोजिशन लीडर फॉर्म्स अ क्रॉस, कह रहे हैं इनको निकाल दिया गया था, ये निकल गए थे, कब निकले थे, जब लेपिड ने और दूसरे जो ओपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने क्रॉस आइडियोलॉजी कोalition बना दिया था राइट विंग का। मतलब क्रॉस आइडियोलॉजी का मतलब है सबके अलग अलग विचार होते थे पर वो सब मिल के जुड़ गए, जैसे कांग्रेस और होगी, आम आदमी होगी, सब जुड़ गए और किसी और पार्टी के खिलाफ सारे मिल गए, पर इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी। फिर ये इनका राइट विंग का कोalition बन गया, ठीक है। तो इन्होंने, वैसे तो ये लैपिड अलग सेंटर कहते हैं इसको, सेंटर राइट का है ये, पर इन्होंने सारों के साथ मिल के राइट विंग के जो कोalition थे मिल गए। और किन किन के साथ मिल गए, ये सेंट्रिस्ट, सेंटर लेफ्ट, अरब पार्टी, सबसे ही मिल गए और उनको बाहर कर दिया गया था, पर वापिस आ गए क्योंकि वहाँ तो शांति है नहीं। बट द कोalition गवर्नमेंट लेड बाय यमीनस पार्टी नफ्ताली बेनेट, कह रहे हैं ये जो कोalition गवर्नमेंट है ना, इनके साथ जो जुड़ी हुई सरकार थी, नफ्ताली बेनेट तो प्रेसिडेंट है वैसे वहाँ के, जो लेड बाय कोalition गवर्नमेंट, जो लेड बाय यमीना पार्टीज, ठीक है। जो एक आधी गवर्नमेंट होगी वो टूट गई, बीच में से टूटती रहती है। नफ्ताली बेनेट की पार्टी थी यमीना, इवेंचुअली फेल अपार्ट, ये अलग हो गई, एक कोalition अलग हो गया, इनकी पार्टी अलग होगी, प्रेसिडेंट है जो ये, ठीक है। पुशिंग द कंट्री इनटू इट्स 5th इलेक्शन सिंस 2019 के बाद से 5वें इलेक्शन में कंट्री को धकेल दिया। इस कारण एक गठबंधन टूट गया क्योंकि कई आइडियोलॉजी ने मिलकर बना रखा था, टूटना तो था ही, विचार मिलते नहीं थे। फॉर मिस्टर नेतन्याहू इज ऑन द ट्रायल फॉर 3 करप्शन केसेस, कह रहे हैं नेतन्याहू के लिए जो ट्रायल पर हैं 3 करप्शन केसेस के, उन पे केस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है कोर्ट पे। द टाइम स्पेंट इन द अपोजिशन वाज एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड हिज राइट रिलीजियस बेस, कह रहे हैं जो टाइम उन्होंने अपोजिशन में स्पेंड किया है ना, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि अपना राइट रिलीजियस बेस फिर से रीबिल्ड कर ले, फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाए। और उन्होंने अटैक किया वीक कोalition पे और प्रॉमिस किया टू मेक इजराइल स्ट्रॉन्गर अगेन, कि इजराइल को वो फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। द रिजल्ट शो डैट हिज कैंपेन स्ट्रक अ कोड, और रिजल्ट क्या दिखाता है, इनका जो कैंपेन है इसने स्ट्रक के कोड, स्ट्रक के कोड का मतलब होता है जैसे आपने कोई स्कीम लाई और वो स्ट्रक के कोड मतलब सही साबित हुई, एग्री हो गए लोग, अप्रूव कर दी लोगों ने, ठीक है। अप्रूव, स्ट्रक के कोड ईडीएम आ सकता है कहीं भी। विद ए क्लियर मेजोरिटी इन द नेसेट मिस्टर नेतन्याहू कुड बिल्ड अ स्टेबल गवर्नमेंट, कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी जो इनको मिली है नेसेट में, इससे क्या मिस्टर नेतन्याहू कुड बिल्ड है, क्या बना सकते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड पास, कुड के लिए पास आया, एंड पास लेजिस्लेशन बाईपासिंग द अपोजिशन प्रेशर टैक्टिक्स, और पास कर सकते हैं एक ऐसा कानून जो बाईपास कर देगा, मतलब उससे आगे निकल आएगा, अपोजिशन की कोई भी प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं आएगी, उसको बाईपास कर देगा, मतलब ठीक है, रिमूव कर देगा। वो जो भी करेंगे ऐसा कानून बना देंगे, प्रेशर झेल ही नहीं पाए, हटा देंगे वो सारे फालतू की उनकी चीज़ें के, कर सकते हैं चीज़, स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं।
और कानून बना सकते हैं ताकि उन पर कोई प्रेशर ही ना आए करप्शन वरप्शन का, कोई ऐसा कानून बना देंगे। बट हिज रिटर्न वुड ऑल्सो रेज क्वेश्चंस ऑन रीजनल पीस एंड इसराइल सोशल स्टेबिलिटी। पर उनका जो रिटर्न है ये क्या एक उठाता है, वुड वर्ब होगी रिटर्न की, ये क्वेश्चन उठाता है कि रीजनल पेस और इसराइल की सोशल स्टेबिलिटी रह पाएगी अब इनके आने से, क्योंकि ये भी बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, फेंक देना मिसाइल वगैरह। द किंग ऑफ इसराइल, इन्हें किंग ऑफ इसराइल कहते थे फॉर इज लॉयल सपोर्ट, अपने लॉयल, जो लॉयल का मतलब होता है ना वफादार सपोर्टर्स के लिए किंग ऑफ इसराइल हैं ये। ही एट बेस्ट इज अ डिविजिव लीडर, डिविजिव लीडर, वो कह रहे हैं ही एट बेस्ट इज ए डिविसिव लीडर, डिविसिव मतलब बांटने वाला लीडर है वो ज़्यादातर। हुज कमिटमेंट टुवार्ड्स ए जस्ट सॉल्यूशन ऑफ द पैलेस्टाइन क्वेश्चन रिमेन्स डाउटफुल, कह रहे हैं जिनकी कमिटमेंट टुवार्ड्स अ जस्ट सॉल्यूशन ऑफ द पैलेस्टाइन क्वेश्चन रिमेन डाउटफुल, कह रहे हैं वो जो उनकी कमिटमेंट है कि मैं सॉल्यूशन अभी कर दूंगा इसका, ठीक है अभी कर दूंगा पैलेस्टीनियन का ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा से डाउटफुल रहने वाला है। पैलेस्टीनियन के ऊपर ये मारते रहते हैं, अटैक होता रहता है, फेंकते रहते हैं ड्रोन व्रोन, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कह रहे हैं सोल्यूशन ले आऊँगा, ये डाउटफुल रहती है। इनकी कमिटमेंट के लिए वर्ब आई है रिमेन्स, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। ही हैड वन सेड दैट एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट वुड नॉट बी फॉर्म्ड अंडर हिज वॉच, उन्होंने एक बार ये भी कह चुके हैं कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट है ना वो कभी नहीं बनेगा उनकी देख रेख में, तो पैलेस्टीनियन को हम अलग देश का दर्जा देंगे ही नहीं। ही ऑल्सो बी नोन फॉर हिज हॉकिश पॉलिसी टुवार्ड्स ईरान, वो जाने जाते हैं अपनी हॉकिश, हॉकिश का मतलब है मतलब ही बड़ी अग्रेसिव ईरान के खिलाफ। ईरान जिसने ब्लेम किया इजराइल को फॉर ए सीरीज ऑफ सबवर्सिव अटैक्स इनसाइड इट्स टेरिटरी, जिसने क्या इल्ज़ाम लगाया इजराइल पे कि ये भाई सबवर्सिव अटैक करता है, सबवर्सिव का मतलब है बती ट्रबल देने वाला, सरकार पलट देने वाला, ठीक है हमारी टेरिटरी के अंदर। विच इजराइल हैज़ नॉट डिनाई, जिसने इजराइल को ने कभी मना ही नहीं किया, वो भी पता ही यहाँ करते हैं हम। वाइल मिस्टर नेतन्याहू इज सीन टू बी हार्ड लाइनर, कह रहे हैं जिस दौरान अगर बात करें नेतन्याहू जो है ये हार्ड लाइनर माने जाते हैं, कट्टरपंथी माने जाते हैं, पर उन और उसके मुकाबले अगर मैं बात करूं वाइल के बाद उनके अपेक्षा उनके जो मेन कोलिशन पार्टनर हैं, जो उनके मेन गठबंधन के पार्टनर है, जिनका नाम क्या बताया गया है, इतामार बेन-ग्वीर ऑफ रिलीजियस जॉइनिज्म, ठीक है जो ये रिलीजियस हैं, इज़ फार्दर ऑन द राइट, ये तो भैया और भी ज़्यादा राइट से और ज़्यादा है, फार्दर का मतलब और दूर है, और राइट विंग है, और एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। देखो इनके कांड सुन लो। मिस्टर बेंजवीर हु इन 2007 वाज कन्विक्टेड ऑफ, किसके ये दोषी पाए गए, कन्विक्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगती है और कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी पाए जाना। इनसाइटिंग का मतलब होता है भड़काना, ठीक है प्रोवोक लिख सकते हो आप। तो ये 2007 में किसके दोषी थे, इनसाइटिंग रेसिज्म, इन्होंने रेसिज्म फैलाया, जातिवाद फैलाया, जो भी है धर्म के नाम पे लड़ाया, और बैकिंग सपोर्ट किया एक टेररिस्ट ग्रुप को, ठीक है और सपोर्ट किया एक टेररिस्ट ग्रुप को। अभी तक इनके लिए वर्ब नहीं आई है कोई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सारी। अब आइए वो वांट्स, वो चाहते थे डिसमेंटल करना पैलेस्टीनियन की अथॉरिटी को, डिसमेंटल का मतलब होता है ब्रेक कर देना पीसीस में, वो पैलेस्टीनियन की अथॉरिटी को डिसमेंटल करना चाहते थे। कौन है ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, जो इन्होंने टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखा है, अपने सेना भेज रखी है, ठीक ना, वहाँ के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट पैलेस्टीनियन की है, ये उनको तोड़ना चाहते थे, ये उन पर इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं। एंड इज स्टॉन्चली अपोज टू ए पैलेस्टीनियन स्टेट, और वो भी क्या है अपोज करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट को स्टॉन्चली। स्टॉन्चली का मतलब होता है इन्हें लॉयल और कमिटेड मैनर, लॉयल, स्टॉन्च का मतलब होता है बार बार आ चुका है वर्ड, स्टॉन्च का मतलब लॉयल। नेक्स्ट, ही हैज़ ऑल्सो अटैक्ड इसराइल अरब सिटीजन, वो अटैक कर चुके हैं इसराइल के अरब सिटीजन्स पे भी, अरब को भी नहीं देख सकते ये अरब लोग जो हैं मुस्लिम वगैरह। वाइल ए गवर्नमेंट ऑफ मैसर्स नेतन्याहू एंड बेन-गवीर वुड बी ए लीप फॉर इसराइल्स राइट विंग, कह रहे हैं अगर बात करें वाइल हमेशा कंपैरिजन करने के लिए लगता है, दो बातों में कोमा के बाद एक और बात आएगी। मान लिया है जो गवर्नमेंट है इनकी नेतन्याहू की और बेन-गवीर की, ये एक लीप है, एक छलांग है, कामयाबी है इसराइल की राइट विंग के लिए, सक्सेस कह सकते हो, लीप का हाई जंप है। फिर भी कह रहे हैं एनी लीडर हु इज इन्वेस्टेड, जिसे इन्वेस्ट किया गया है कंट्री के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, लॉन्ग टर्म कंट्री के फायदे के लिए, लीडर के लिए वर्ब आ गई कैन नॉट इग्नोर, ये तो है एक रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब है, ये पढ़ते हैं हम प्रोनाउन में। लीडर कैन नॉट, कह रहे हैं ऐसा लीडर जिसे इन्वेस्ट किया गया, मान लिया इनके लिए छलांग है इसराइल की राइट विंग के लिए, ठीक है, पर फिर भी जो लीडर जिसे इन्वेस्ट किया गया कंट्री के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, कांट इग्नोर द ग्रोइंग वायलेंस इन द ऑक्यूपाइड लैंड, ये इग्नोर नहीं कर सकते बढ़ती हुई हिंसा को ऑक्यूपाइड लैंड में जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, और वाइडनिंग का मतलब चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया, सोशल डिस्क्वाइट,
सोशल डिस्क्वाइट मतलब सामाजिक अशांति इनसाइड इजराइल प्रॉपर। इजराइल प्रॉपर वो है जो 1967 से पहले का था, अब तो बहुत ज़्यादा हड़प के बड़ा हो गया है, ठीक है। जो इजराइल ओरिजिनल है उसके अंदर भी सामाजिक अशांति फैली हुई है, धर्म के नाम पे रेसिज्म हो रहा है। अभी बताया था ना, अरब लोगों के खिलाफ अटैक करता था। डिस्क्वाइट का मतलब अशांति है एक दूसरे से, तो ठीक है। तो ये एडिटोरियल था जो। अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है बच्चों। द सिलेक्शन कैंपस नाम से सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको चैनल मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकते हैं जिसमें आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, कि एक आप इंग्लिश ग्रामर का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, इस कोर्स में क्या है, कैसे पढ़ें, सब पूछ सकते हैं बच्चे इस नंबर पर आप, ठीक है बेटा। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। वीडियो को देखो, लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नहीं, कई बार टूट जाता है जब वीडियो को इतना टाइम लगाते हैं हम, कमेंट बच्चे क्या कहते हैं, इतना जब सब टाइप किया जाता है, बच्चों के लिए चीज़ें लाई जाती है, ठीक है, ताकि और बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं करते, थोड़ा मोटिवेशन तो कम होता ही है। क्योंकि चैनल अभी ये दोबारा से शुरू किया गया, तो अपने आप यूट्यूब नहीं भेजता है वीडियो को, लगातार इस पर काम नहीं किया गया। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, तो इससे इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो चैनल अपने आप पहुंचेगा लोगों तक जिनको ज़रूरत है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे हम रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।